का आज का जो रिलेवेंस है उस विषय के बारे में सुरेश द्वासरीश्वर हमें बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सुरेश जी को, वो स्टेज पे आए। या ठिकाणी जी माणसं बसलेली आहेत ती पाहिल्यानंतर आपण या ठिकाणी बोलायला आलो तरी कशाला, असा प्रश्न माझ्या मनात कुमारभाई निर्माण झाला. आपण बापूंच्या आश्रमात बसलो. या व्याख्यानाची सुरुवात करण्यापूर्वी एक गोष्ट सांगतो. जावेद भाई या ठिकाणी बसलेले आहेत. जावेद भाई आपके परदाता 1857 की लड़ाई में स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और उसके लिए उन्हें अंडमान में सूली पे चढ़ाया गया. उनकी शहादत को मैं सलाम करता हूं. या ठिकाणी लीलावतीला आणि बहिणीला पुरस्कार दिले जायचे. मला सांगितलं पाहिजे, जयंत नारळीकरांची माझ्या अध्यक्षतेखाली अनेक व्याख्यानं झाली. त्यांच्या 2 व्याख्यानांचा मी नागपूरला अध्यक्ष होतो. त्यांची विद्वत्ता आणि त्यांचा नम्रपणा यांचा मेळच जुळत नव्हता. आम्ही अर्ध्या अळकुंडात वेळ झालेले लोक. मी माझ्या व्याख्यानामध्ये असं म्हणालो की जयंतराव, विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये जी माणसं असतात त्यांना आपला आजचा शोध उद्या कुणीतरी बाधित करेल असं वाटत असते, समजत असतं. न्यूटनचा शोध आईन्स्टाईनने बाधित केला. आईन्स्टाईनच्या शोधात खुद्द जयंतरावने दुरुस्त केला. त्यामुळे वैज्ञानिक हे नेहमी नम्र असतात. आणि कुमारभाई आपल्यासारखे संपादक, आपण तर उपदेश करायला जन्माला जगाला. त्या वैज्ञानिक कधीही अंतिम भाषेत बोलत नाही, आम्ही अंतिम भाषेत. मी माझ्या अध्यक्षीय समारोपात असं म्हणालो की जयेंद्रराव, तुम्ही आम्हाला विश्वाचा विस्तार सांगितला. आज तुम्ही पाहणारही आहात. तर तुम्ही सांगितलं की हा तारा त्या ताऱ्यापासून 5000 प्रकाश वर्ष दूर आहे. मी म्हणून तुम्ही 5000च्या ऐवजी 7000 म्हटलं असतं किंवा 3000 म्हटलं तरी आम्हाला काय फरक पडतो. यांचं कारण असं की विश्व विस्तारित आहे, ते तुम्हाला तुमच्या व्यापक दृष्टीनं पाहता येतं. आमचं अज्ञान मोठं. सॉक्रेटिस असं म्हणाला, मला काय कळत नाही ते मला कळतं. आता जर सॉक्रेटिसला न कळणारं विश्व असेल तर आपलं विश्व किती मर्यादित असेल याची आपण कल्पना करायची. त्यामुळे मित्रहो, आपण आज एका मर्यादित बुद्धीच्या माणसाचं भाषण ऐकणार आहात हे लक्षात घ्या. चारवा हे व्यक्तीचं नाव नाही. चारवाक हा एक वैचारिक पंथ आहे. आणि हा वैचारिक पंथ साधा नाही, तो जगाच्या इतिहासातला आद्य वैचारिक पंथ आहे. काही लोक त्याला आद्य धर्म सुद्धा म्हणतात. हा कोणत्याही ईश्वरानं सुक्तांच्या स्वरूपामध्ये वेद लिहिणाऱ्यांना सांगितलं नाही. तो बुद्धासारखा बोधिवृक्षाच्या खाली बसल्यानंतर डोक्यात आला नाही. किंवा अल्लाहने फरिश्त्यांच्या मार्फत
त्या आयती पैगंबरापर्यंत पोहोचवल्या नाही. बायबलच्या बाबतीत सुद्धा येशूच्या पश्चात 400 वर्षांनी बायबल सिद्ध झालं. सर हिंदी में आप मुझे माफ करिए लेकिन उसके लिए बाइबल में यीशु के बाद में 400 साल बाद संपादित हुआ. सभी धर्म के लोग ये कहते हैं कि धर्म सनातन है, लेकिन इतना बड़ा झूठ दूसरा कौन सा भी नहीं है. सनातन इस शब्द का अर्थ अनादि अनंत त्रिकाला बाधित ऐसा होता है, जो पहले भी था, आज है और आगे भी रहेगा. लेकिन मैं आपको बताता हूं, हर धर्म की जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है. बुद्धाने बुद्ध धर्मात जन्म बघा. महावीर जी ने जैन धर्म प्रस्थापित किया. येशू नंतर बायबल जन्माला आला आणि ख्रिश्चन धर्म जन्माला आला. पैगंबराचा जन्म 570 मध्ये झाला. त्याच्यावर ईश्वराची पहिली आयत संदेश 612 मध्ये उतरली. म्हणून इस्लामची जन्मतारीख 612. आता ज्यांची जन्मतारीख सांगता येते ते सनातन कसे असतील? ते सनातन असू शकत नाही. सनातन फक्त एकच गोष्ट आहे आणि ती आहे चार्वाक. आणि का आहे? कारण चार्वाक हा कोणत्याही ग्रंथातून आलेला विचार नाही, किसी ईश्वर के मुंह से आया हुआ विचार नहीं है. चार्वाक हा अनुभवातून आलेला विचार आहे. आणि अनुभव हा सर्व काळामध्ये सर्व धर्मातल्या लोकांना सदैव घेता येतो, आजही घेता येतो, तो पुढेही घेता येणार आहे. हिंदी हिंदी हाँ ठीक है. मैं ये कह रहा था कि हर एक धर्म की डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है. इस्लाम की 612, बुद्ध धर्म की भगवान बुद्ध के जन्म के बाद, महावीर जी के जन्म के बाद जैन, क्रिश्चियन धर्म यीशु ख्रिस्त के बाद, पैगंबर को अल्लाह से पहला जो संदेश आयत प्राप्त हुआ 612 में. मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है. जिनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है वो सनातन नहीं रह सकते, क्योंकि उसके पहले भी दुनिया थी, विश्व था, आदमी था, इंसान था. हिंदू और यहूदी इन दोनों धर्मों के बारे में ये बताया नहीं जा सकता अभी, क्योंकि इनके पहले गुरु का नाम या ग्रंथ का नाम अभी तक ऐतिहासिक संशोधन में आया नहीं है. जब वो आएगा तब तो इनकी भी डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकेगी. तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जा सकती है वो सनातन नहीं हो सकते, लेकिन अनुभव सनातन है. पैदा हुआ बच्चा अभी, उसको भी तो अनुभव आता है, मरने वालों की भी अनुभव आता है. और एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अपना अनुभव आगे देती है. तो चार्वाक ये सबसे पुरातन धर्म है, ये पुरातन विचार परंपरा है. ये बात आप ध्यान रखिए. डिफिकल्टी ये है कि ये अनुभव से पैदा हुआ चार्वाक जो है, इसको किसी भी मजहब में बांधा नहीं जा सकता. बांधा नहीं जा, क्यों नहीं बांधा सकता?
क्योंकि धर्म ये संगठन है और अनुभव ये अनुभूति है, और अनुभूति किसी भी एक संस्था में या संगठन में बांधी नहीं जा सकती। तो चार्वाक सबसे अलग है, और चार्वाक सबसे अलग होने से बाकी सब लोग उनसे दुश्मनी करते हैं। वैदिकों ने चार्वाकों को बहुत बदनाम किया। इस्लाम ने भी बदनाम किया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहा कि आप चार्वाक की किताबें मत पढ़ो, उनके ग्रंथ मत पढ़ो। दुनिया के सभी धर्म चार्वाकों के खिलाफ है, क्योंकि अनुभव के सामने संस्थात्मक ज्ञान खड़ा ही नहीं हो सकता है। किसी भी संस्थात्मक ज्ञान को अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको समाधानकारक जवाब उसका नहीं दे सकता है। इसलिए चार्वाक का कहना यह है, किसी ग्रंथ के पीछे मत जाओ, किसी भगवान के पीछे मत जाओ, अपने खुद के अनुभव के पीछे जाओ, क्योंकि अनुभव के अलावा और दूसरी कोई सच्चाई दुनिया में नहीं। लॉजिक में सबसे विश्वसनीय प्रमाण अनुभव को ही माना जाता है। धर्म का प्रमाण शब्द है। यह बात सच क्यों है? क्योंकि वेदों में लिखी है। यह सच क्यों है? त्रिपिटक में है। यह सच क्यों है? कुरान में है। ये बाइबल में है। बाइबल में है तो सच है। बाइबल के खिलाफ अगर गैलीलियो बोलता है तो उसको चुप कराया जाता है, ब्रूनो बोलता है तो जलाया जाता है। सो अनुभव यही सच्चा ज्ञान है, और इसी ज्ञान की आराधना चार्वाक ने की। एक बात इसमें कही जा सकती, चार्वाक के बारे में सभी धर्मों के गुरुओं ने बहुत बुरा लिखा है। ये शंगलवादी थे, इन्हें कोई नीति नहीं थी, अनीतिमान थे। इनकी जिंदगी में कोई नियम नहीं था, कोई परमेश्वर नहीं था, इनके ऊपर किसी की रोक नहीं थी। इसलिए वो अनैतिक थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं जो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है। धर्म के जैसी अनैतिक बात दूसरी कोई नहीं है। धर्म के जैसी अनैतिक बात दूसरी कोई नहीं है। हमारा धर्म हमको विषमता सिखाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, चांडाल, विषमता नीति में बैठती है क्या? नीति में नहीं बैठती। कोई भी धर्म आप उठा दो, क्रिश्चियन धर्म में भी 12 जातियां हैं, इस्लाम में भी है। हमारे धर्म में तो एक जाति में 13 पूर्ण जातियां, ब्राह्मणों में 13 है, दलितों में भी, महारों में, माओ में, कोसारे, सोमवंशी है ना, इतना ही है। और ये धर्म ने दिया है, ये इस्लाम ने दिया है। बुद्ध हुए, महावीर हुए, शंकराचार्य हुए,
सभी हुए, बहुत बड़े आदमी हुए, शंकराचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी हुए, हमारे संत हुए, लेकिन जातीयता उन सभी को हरा के जिंदा रही, सभी पराभूत हो गए। मुझे बहुत बार ये लगा है, जावेद साहब, शंकराचार्य जी की बात बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म को बचाया है, लेकिन आपको मालूम है, शंकराचार्य जी की मां मर गई तो उसको कंधा देने के लिए उनके गांव का एक भी आदमी नहीं आया। क्यों? गांव के लोगों ने कहा कि जिसने संन्यास लिया है उसको गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, तो आप इसको अंत्य संस्कार इसका नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी बोले, लेकिन मैंने उसको वचन दिया। कोई नहीं। शंकराचार्य जी विद्वान थे, वो जानते थे कि मरा हुआ आदमी या उसकी जो अर्थी है वो लकड़ी जैसी होती है। मां की देह के 3 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा कंधे पे लेकर नदी पे लेकर उन्होंने जलाया। ये हमने हमारे धर्म को बचाने वाले के बारे में किया। ये शंकराचार्य जी की बात है। ज्ञानेश्वर जी को हमने समाधि लेने को बोला। बहुत लोग हैं यहाँ हमें, तुकाराम जी को हवाई जहाज किसने भेजा? वो वैकुंठ में हवाई जहाज के ये थे क्या, फैक्ट्रीज थी क्या? किसने भेजा? और तुकाराम जी को भेजा तो शिवाजी महाराज को क्यों नहीं भेजा? कभी तो ये सवाल हमारे मन में आने चाहिए, कभी तो आने चाहिए। सच्चाई ये है कि हमारे ऊपर जो ज्यादा संस्कार किए गए हैं धर्म के नाम पर, और संस्कार क्या है? सही माने में संस्कार ये आदत होती है, दूसरा कुछ नहीं। संस्कार का सही माना आदत है, मराठी मध्ये सवय है। मेरे बाप ने ये किया, मैं करता हूं, मेरा बच्चा भी करेगा, या इसको संस्कार बोलते हैं हम। और आदतें पुराने लोगों को भी अच्छी नहीं थी, पुराने लोगों को भी अच्छी नहीं थी। सत्य युग जिसको कहते हैं, उसमें भी असत्य बोला जाता था। अब तो कलयुग है। एक बात और है, दुनिया में आज तक, मैंने 1975 की बात बताता हूं, 1975 तक इतिहास के संशोधकों ने हमको ये बताया कि दुनिया में 14,000 लड़ाइयां हुई, 14,000। उसमें से 12,500 लड़ाइयां धर्म के नाम पर। सो धर्म से ज्यादा लड़ाइयां किसी ने की नहीं। 14वें शतक में हिंदुस्तान की जनसंख्या 12 करोड़ थी, उसमें 40 लाख लोग मारे गए इस धर्म युद्ध में। और वो धर्म युद्ध सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं में नहीं हुआ, जैन, सिख, वैष्णव, शैव, इनमें भी हुआ। आदमियों को एक आदमी खून कर सकता है,
लेकिन धर्म नरसंहार कर सकता है। ये आप समझ लीजिए, धर्मों ने इतिहास में जो नरसंहार किया उसमें कितने आदमी मारे गए, इसका हिसाब अभी तक किसी ने किया नहीं और करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इसका एक ही युद्ध 700 साल चला, कॉन्स्टेंटिनोपल। और फिर इस्लाम के जीतने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का इस्तांबुल हुआ और पूर्व समाप्त हुआ। हिंदुस्तान में भी 7वें शतक में इस्लाम का पहला हमला हुआ और उनकी गद्दी यहां कायम हुई 14वें शतक में, 700 साल के बाद। धर्मों ने जितने लोग मारे उतने राजनीति ने नहीं मारे। कुमार भाई, आपको एक और बात बता, पिछली सदी में, 20वीं सदी में दुनिया के हुक्मरानों ने, डिक्टेटर्स ने जो लोगों की हत्याएं की, उनकी संख्या 16 करोड़ 90 लाख है। 16 करोड़ 90 लाख राजनीतिज्ञों ने मारी, जिनके हाथ में सत्ता थी उन्होंने। उसमें 2 करोड़ हिटलर ने मारे, वो युद्ध में मारे गए नहीं है, युद्ध के अलावा मारे गए। स्टैलिन ने 5 करोड़ मारे, माओ ने 7 करोड़ मारे, बाकी चिल्लर हुक्मरान थे उन्होंने मारे। एक सदी में अगर 16 करोड़ से ज्यादा, 17 करोड़ तक लोग मारे जा सकते हैं, तो दुनिया के इतिहास में जो 14,000 लड़ाइयां हुई उसमें कितने लोग मारे गए? जब इसका हिसाब करके आप मन से जोड़िए, कितने लोग मारे गए। तीसरी बात इसी को जोड़ के मैं बताता हूं। धर्म जैसी विषमता कहता है, वो उच्च नीचता कहता है, वो किसी को बड़ा बनाता है, किसी को छोटा कहता है। और उससे बुरी बात, दुनिया का कौन सा भी धर्म महिलाओं को न्याय नहीं देता, महिलाओं को न्याय नहीं देता, उनको पुरुषों के बराबर कभी किसी धर्म ने नहीं माना। इतने शंकराचार्य हुए, एक भी महिला नहीं हुई जाके, कोई मुल्ला हुए महिला नहीं हुई, वो वगैरह सभी जो आर्च बिशप, बिशप्स पुरुष ही होते हैं, महिलाएं की कोंडन्स होती है बेचारी। कोई भी धर्म महिलाओं को न्याय नहीं देता, और धर्म नरसंहार करता है। और उससे भी बुरी बात यह है कि नरसंहार करने वालों को धर्मवीर कहते हैं। जो मारे गए तो धर्म के दुश्मन थे। जो लोग हमारे अगर है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब जंग होता तो हमारे लोग मारे गए तो शहीद, उनके मारे गए तो दुश्मन। ये क्या बात? इंसानों में कोई फर्क होता है क्या? मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं। मैं चंद्रपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ बाप हिंदू थे, एक जाति में मैं पैदा हुआ, तो मैं हिंदुस्तानी हो गया। तो मेरा गांव, मेरा प्रदेश, महाराष्ट्र, ये देश, वो सहवास की वजह से मुझे अपना लगा, प्यारा लगा। लेकिन जन्म ये अपघात है, एक्सीडेंट है। अगर मेरा एक्सीडेंट ये पाकिस्तान में होता तो जरा क्या सोच के देखिए, कंबोडिया में होता था,
वियतनाम में होता तो, रशिया में होता तो, पाकिस्तान में होता तो मैं तो हरा झंडा लेके ही घूमता था। जन्म इस नाम के एक्सीडेंट की वजह से जिसकी इंसानियत पहचानी जा सकती है, वो कैसे इंसान हो सकते हैं? कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई इंसान नहीं। बहुत बार धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ने की कोशिश की, सब समझे ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने की कोशिश की और उनकी सिद्धता अनुभव के आधार पर करने का प्रयास किया, तो मुझे कोई बात अनुभव के प्रयास पे सिद्ध होती नहीं दिखी। अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है कि जो है, जो दिखता है, जो इंद्रियों को जिसकी अनुभूति है, वो सच है, ये विश्व सच है, ये दुनिया सच है, ये आदमी सच है। फिर सच क्या नहीं है? जो जिसका अनुभव नहीं वो सच नहीं है। तो उसमें पहली बात तो ईश्वर ही नापास हो जाता है। ईश्वर की अनुभूति किसको हो? हमारे संतों ने कहा कि मेरे हाथ से खाना खाया, ये सब दंत कथा है, कोई सच्ची कथा है, वो भ्रम है। साइकोलॉजी में भी इसको भ्रम कहा गया है। बात ईश्वर नहीं, धर्म नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, मोक्ष भी नहीं, ये सब बातें चार्वाकों ने कही, लेकिन चार्वाकों को फिर धर्मों ने बदनाम किया। और जब मैं धर्म ने बदनाम किया ये कहता हूं, तो आप एक बात समझ लीजिए, धर्म, सत्ता और अर्थ, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता और राज सत्ता, तीनों एक मिलके रहते हैं। मोदी और अदानी एक ही है, और राम मंदिर बनाने वाला कौन है? वो भी उनका ही है। धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता, राज सत्ता एक दूसरे से मिलके चलते हैं और गरीबों पर अन्याय करते हैं, गरीबों पर अन्याय करते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये अधर्मी है, ये धर्मी है। मैंने जब भी कहा कि इनको कोई नीतिमत्ता नहीं, कभी तो भी हम धर्मों की नीतिमत्ता भी जांचनी चाहिए। कौरवों के दरबार में सभी ज्ञानी बैठे थे, उनके सामने द्रौपदी की विटंबना की गई ना। दुर्योधन ने, उसने अपनी जान उसे बताई ना, खुली। और बाकी भगवानों के बारे में अगर मैं बोलूं तो प्रभु रामचंद्र के अलावा क्यों? अपनी पत्नी जब गर्भवती थी, राम ने उसे जंगल में क्यों छोड़ दिया? कोई अच्छा पति ऐसा करता है क्या? नहीं करता।
ब्रह्मदेव नाम का जो हमारा उत्पत्ति दाता है, यहाँ लड़कियां बैठी हैं, मैं बताता हूं, तो ब्रह्मदेव ने तो अपनी खुद की लड़की पे बलात्कार किया। जब भी मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि बाप ने लड़की पे बलात्कार किया, तो मुझे ब्रह्मदेव ही याद आता है कि जो ब्रह्मा ने किया वही कर रहा है। विष्णु तो अभी अपने सभी अवतारों में साधुओं की औरतों को लुभाता ही था। और शिव की बात क्या है, वो जब अपनी पत्नी को मिलने गया, वो नहा रही थी, उसके बच्चे ने उसको अड़ाया, तो शिव जी ने उसका सर काट दिया और फिर हाथी का सर लाके उसके बदन पे बिठा दिया। अपना गणपति ऐसे हुआ। ये गणपति की हम पूजा करते हैं, शिव जी की भी पूजा करते हैं। और शिव जी का नाम लिया है इसलिए एक बात बता देता हूं। आजकल हमारे लोगों को और हमारे राजनीतिज्ञों को हर जगह शिव दिखाई देता है। अजमेर के दरगाह के नीचे भी शिव दिखाई देता है, काबा के मस्जिद के पीछे भी शिव दिखाई देता। अरे कभी तो समझ लो कि इतिहास में निर्मिति के साधनों की पूजा होती है। हमारा काश्तकार जो है ना, वो अपने क्या बोलते हैं, हल की पूजा करता है, क्योंकि वो निर्मिति का साधन है। वैसे लिंग और योनि निर्मिति के साधन है, उसकी पूजा होती, वो सारी दुनिया में होती है। तो लिंग पूजा तो सारी दुनिया में है। मैं 20 साल आदिवासियों में रहा हूं, वहां तो है, सभी जगह है। तो शिवलिंग की उपस्थिति सारी दुनिया में हम देख सकते हैं, उसकी पूजा देख सकते हैं। एक जमाने में योनि पूजा भी होती थी, जो कामाख्या देवी में अभी चलती है, गुवाहाटी में। लेकिन जिस दिन धर्मों ने औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश की, उस दिन हमने और हमारे इतिहास ने योनि के ऊपर मुखौटे लगा दिए, मुखौटे लगा दिए, जिसको तंत्र में हम तांडवा कहते हैं। आप बुरा मत मानते हो तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि अमरावती की जो देवी है या माहूर की जो देवी है, वो योनि पूजा की केंद्र है। उसके ऊपर मुखौटा इसलिए लगाया गया कि स्त्री का दर्शन अभद्र माना गया धर्म। ये सारे दुनिया में है। जिन्होंने बाइबल पढ़ी है उनके लिए एक बात बताता हूं। बाइबल में ऐसा कहा है कि मेरी मैग्दलिनी ये वेश्या थी, उसका यीशु ने उद्धार किया। अभी का संशोधन ये कहता है कि मेरी वेश्या नहीं थी, वो यीशु की पत्नी थी, जीसस की पत्नी थी। और ये जीसस की ये इच्छा थी कि अपने बाद अपने धर्म के सारा प्रमुख पद जो गादी है वो उसको मिले। लेकिन जीसस के बाकी जो शिष्य थे उनको धर्म किसी औरत के हाथ में जाने देना वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस मेरी को वेश्या ठहराया और बाइबल में उसकी कथा लिखी। एक्चुअली मेरी यीशु की पत्नी थी। डैन ब्राउन की किताब आपने पढ़ी होगी, दा विंची कोड, उसमें ये सब लिखा है, संशोधन के साथ लिखा है
तो धर्म औरतों को न्याय नहीं देता। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। भगवान बुद्ध भी अपने भिक्षु संघ में औरतों को न्याय नहीं देना चाहते थे, प्रवेश नहीं देना चाहते थे। वो आनंद नाम का उनका शिष्य था, उन्होंने उसको समझाया कि नहीं वो करना चाहिए, तब उन्होंने माना और पहली शिक्षा अपनी मां को ही बनाई। और जिस दिन बनाया उस दिन भगवान बुद्ध बोले अब मेरे धर्म का विनाश शुरू हो गया। इसलिए धर्म, धर्म ग्रंथ, धर्म गुरु, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, होली गोस्ट, इसके बारे में जो पूज्य बुद्धि रखते हैं उनको, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो रखें, इस देश में है इंडिपेंडेंस को, धर्म स्वतंत्रता है, लेकिन कभी तो इसकी ओर चिकित्सा से देखना चाहिए, कभी तो उनको सवाल करना चाहिए। सोक्रेटिस कहता था कि जिसकी चिकित्सा नहीं होती वो लाइफ ही नहीं होता। चिकित्सा के बगैर लाइफ नहीं होता है, आदमी नहीं होता है। कभी हमको ये बात ने पूछा है कि हम ऐसे क्यों हैं? हम क्यों जाते हैं मंदिर में, क्यों पूजा पाठ करते हैं, क्यों हज को जाते हैं, क्यों कुंभ मेला? अब कुंभ मेला तो गंगा नदी इतनी गंदी हो गई थी, वहां जाके सब डूब के आए और डूबने के बाद कहने लगे कि हम हमारे साथ पाप धुल गए। और नरेंद्र दाभोलकर मेरा दोस्त मित्र, उन्होंने मुझे एक बात कही कि हमारे यहाँ मरते वक्त आदमी के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। वो बोला था वो आदमी खुद के मरने से नहीं मरता था, वो गंगा जल डालने से ही मरता था, क्योंकि इतना गंदा पानी। लेकिन जाके डूब के आए और 50,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने उसके ऊपर खर्चा किया। अभी नासिक में 14,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग रेशन का खाना खाते हैं, उसमें 14,000 करोड़ एक राज्य कुंभ मेले पे खर्चा करता है। हमको कुछ लगता है? अपने देश की सरकार ने जिन उद्योगपतियों को चोरी के मामले छोड़ दिया, उनकी चोरी 35 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाली, लेकिन उनके बारे में कभी किसी शंकराचार्य ने कुछ नहीं कहा, ना किसी मुल्ला मौलवी ने कहा, ना किसी बिशप ने, आर्च बिशप ने कहा। अपोजिशन पार्टियां छोड़ दीजिए, वो तो बोलने ही वाली है, लेकिन कोई सज्जन, संत सज्जन इसके बारे में बोलने नहीं आया कि मराठवाड़ा में हजारों काश्तकार मर गए। हमारे विदर्भ आपको यवतमाल जिले में 24,000 काश्तकारों ने आत्महत्या की। उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती है, अदानी के लिए करती है। 30,000 करोड़ रुपया एक झट से माफ कर दिया जाता है। हमारे मित्र हैं, हमारे केतकर जी के भी मित्र हैं, अजीत पवार, 70,000 करोड़ खा गए ना। क्या कर 70,000 करोड़ खा गए, अभी जमीनें खा रहे हैं। हमारे नागपुर के एक मंत्री हैं,
इन्होंने परसों कहा कि मेरी बैंक अकाउंट में हर दिन 147 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। 147 करोड़ हर दिन। लेकिन कुंभ मेला जाके आए सो सब पाप धुल गए। भाइयों, कुंभ मेला जाने से पाप नहीं धुलते, हज में जाने से पाप नहीं धुलते हैं, क्योंकि पाप मन में होता है, बाहर नहीं होता। अब जब तक मन साफ नहीं होता है तो हज जाने से भी कुछ नहीं होता है और कुंभ मेला जाने से भी कुछ नहीं होता है। मैं धर्म के की सभी बातों के खिलाफ नहीं हूं। कुछ बातें अच्छी हैं, उसने एक व्यवस्था दी है, सामंजस्य दिया है, लोगों में भाईचारा दिया है, ये वो सब दिया है। कुरान में कहा है कि बाजू के घर वाले अगर भूखे हो तो आप खाना मत खाओ। अच्छी बात है, हमने माना। लेकिन जब इंसानों की हत्या करने की बात आती है तो क्या? इंसानों की हत्या करने का आरंभ क्रिश्चियन धर्म ने किया। उन्होंने यहूदियों को मारने का, यहूदियों को मारना और उसको रास्ते में जलाना, ये उनका धार्मिक सन था। क्या बोलते हैं, त्योहार था, पोग्राम बोलते थे उसको। फिर इस्लाम ने लोग मारे, हमारे लोग कैसे पीछे रहेंगे? हमने भी दिल्ली में 4000 सिख मारे, गुजरात में 2000 मुसलमान मारे, और हिमंत बिस्वा उधर मार ही रहा है ना, आसाम में। धर्म की नजर में इंसान की कोई कीमत, कोई कीमत। प्लेटो कहता था कि राजधर्म में सिटीजन को कोई कीमत नहीं, अगर वो राज का हिस्सा होता है तो ही उसकी इज्जत होती है। तो ऐसा धर्म के बारे में भी है। धर्म मान्यता देता है, इसलिए कुछ लोग बड़े होते हैं। धर्म मान्यता नहीं देता है तो लोग छोटे हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये हमारे कम पढ़े हुए लोगों के दिल में ही नहीं है, पढ़े हुए दिल वाले लोगों के दिल में भी है, पढ़े हुए लोगों के दिल में भी है। आपको एक बात बताऊं, आप राजनीति सब जानते हैं। राजनीति तो ऐसा शास्त्र है कि जिसके ऊपर कोई भी अधिकारवाणी से बोल सकता है। बाकी नहीं, मैं खगोल शास्त्र के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझता ही नहीं। तो राजनीति क्यों? आप देखिए, किसी भी नेता का नाम, स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर तराश तक के किसी भी नेता का नाम देखो, हमें पहले उसकी जाति समझ में, कौन सी जाति का है। नेता छोड़ो, हम जब पूछते कि ये कौन है तो मुझे ये नहीं मालूम करना पड़ता है कि वो आदमी कौन है, उसकी जात क्या है, यही पूछता है। तो ये हमको धर्म ने सिखाया, हमको धर्म ने सिखाया। अच्छा, धर्म ने लोगों को इकट्ठा किया क्या? धर्म का संगठन बोलते हैं, है क्या संगठन? दुनिया में
क्रिश्चियन धर्म के 142 देश हैं, इस्लाम के 57 देश हैं, हिंदुओं के 2 देश थे, लेकिन अब नेपाल ने वो छोड़ दिया और हमारे लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध के 4 देश हैं, माइनॉरिटी में है लेकिन है। तो धर्म आदमी को एक नहीं करता है, तो लड़ाइयां करता है, देश तोड़ता है, समाज तोड़ता है, जाति में बांटता है, वर्ग में बांटता है। और मैं अगर बंबई आऊं तो लालबाग के गणपति का दर्शन मुझे नहीं मिलता। अंबानी का लड़का जाके सोने का में कुछ चढ़ा के आ जाता है और उसकी फिल्म हम देखते हैं। उस फिल्म में वो गणेश जी से ज्यादा बड़ा यही दिखता है, अंबानी का लड़का। हाँ हाँ, ज्यादा भी दिखता है, बड़ा भी दिखता है। तो बात ऐसी है कि क्यों हम ऐसी चीजों के पीछे लगे जिन्होंने हमको बांटा है, जिन्होंने हमें लड़ाइयां करवाई है, दुश्मनी पैदा की है, नेताओं की जात। अरे लोकमान्य तिलक जी का त्याग नहीं देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं। हमने आंबेडकर जी को अपना नेता क्यों नहीं माना? यह अपने आपको पूछने की बात है। आंबेडकर जी को नेता क्यों नहीं माना? सिर्फ इस देश में नहीं, दुनिया में एक ही ऐसा नेता हुआ है जिसकी जात किसी ने नहीं पूछी, और वो गांधी है। उसकी जात किसी ने नहीं पूछी क्योंकि वो खुद नहीं मानता, लेकिन हम मानते हैं, हम मानते हैं। तो जो सनातन नहीं है, जो अनादि अनंत नहीं है, जो किसी रसायन शास्त्र की इसमें प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हो सकता है, सच्चाई की कसौटी पे नहीं उतरता है, उसको हम सच्चा मानते आए। और वो कितने दिन, हजारों साल मानते आए। कभी तो हम समझे कि हम हजारों साल के एक झूठ के बली हुए बने। कभी तो इसके ऊपर उठना चाहिए। कभी तो हमने इंसान को इंसान के नाम से पहचानना चाहिए, उसके जात से नहीं, धर्म से नहीं। आई लव पैगंबर ऐसा लिखने से कोई मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? आई लव गौतम बुद्ध ऐसा कहने से कोई मेरा शत्रु होता है क्या? कभी तो आदमी ने आदमी को समझना चाहिए। सारे संत ये कहते आए, धर्म गुरु भी यही कहते आए, हिंदू धर्म भी अद्वैत कहता है, दो नहीं है एक ही है। अरे एक ही है तो फिर बटे क्यों है? बटेंगे तो कटेंगे बोलते उधर, यहां तो बटने की ही बात चलती, इकट्ठा करने की बात नहीं चलती है। कभी तो इसके ऊपर उठने की जरूरत है। मार्क्स ने कहा, मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, लेकिन मार्क्स ने यह कहा कि किसी भी चिकित्सा का आरंभ धर्म से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि धर्म राजसत्ता जो है वो हमारे देह के
शरीर पर सत्ता चलाती है, अर्थ सत्ता जो है व्यवहार पे सत्ता चलाती है, लेकिन धर्म हमारे मन पे, बुद्धि पे सत्ता चलाता है, और एक जन्म नहीं 7 जन्म चलाता है। तो इतने बड़े झूठ में बाहर आने की जरूरत है, बाहर आने की जरूरत है। यानी मैं धर्म त्यागने की बात नहीं करता, हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ है, कुछ बुराइयाँ है। अच्छाइयाँ आपने सच बोलना सीखेंगे, माँ बाप का आदर करना सीखेंगे, ये सभी धर्मों ने कहा। लेकिन जो बातें हम में बुराइयां पैदा करती है उनको तो हम भूल सकते हैं। और चारवाक का संदेश इसके अलावा कुछ नहीं। उसने कहा ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। ये हमको अपना ही दुश्मन बनाने वाली बात है। उनको छोड़ो, अपने दोस्त बनो, लोगों के दोस्त बनो, और लोगों में अपना ही लाओ। मैं आपको एक आखिर बताता हूं, इस दुनिया में सभी धर्मों से श्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो वो इंसानी है, बस। और इंसानियत ही चारवाक का धर्म है, वही उसका संदेश है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। अगर ये हम अपना सके तो हम चारवाक के भी अनुयायी होते हैं, बापू के भी अनुयायी होते हैं, बापू के भी अनुयायी होते हैं। उसके शिष्यों में जवाहरलाल नेहरू थे ब्राह्मण, मौलाना आजाद मुस्लिम थे, सरदार पटेल थे। उनके सभी शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, और गांधी जी के ऊपर उनका सबका सही और बराबरी का अधिकार था, और वो बापू उनको बराबर का मानते थे। हम बापू तो नहीं बन सकते, हम चारवाक भी नहीं बन सकते। लेकिन जावेद साहब, इस्लाम ने एक बात कही है कि अगर आप मक्का नहीं जा सकते तो उसकी और 4 कदम चल के देखो, बस वो पुण्य प्राप्त हो। इतना भी हम कर सके तो यह आपका जो सम्मेलन है वो सार्थक हो जाएगा। मैं मेरी टूटी फूटी हिंदी के बारे में नहीं, परफेक्ट, बहुत अच्छा। जब ये है कि ये 4 कदम किसी और से चलवा लीजिए। हाँ तो संदेश काटते हे बाजूला काढू का? मी मगाशी म्हणालो की नारळीकरांची 2 व्याख्यान माझ्या अध्यक्षतेखाली तेव्हा माझ्या लक्षात असं आलं की हा माणूस इतका ज्ञानी आहे आणि तरीही नम्र आहे, तरीही नम्र आहे। आणि आम्ही प्रचंड अज्ञानवादी आहोत, तरी अहंकारी आहोत। आम्ही तो उपदेश करायला मी असं म्हणालो, तुम्ही ताऱ्यांची अंतर सांगता, ती ताऱ्यांची अंतर लक्षात सुद्धा येत नाही। 2000 प्रकाश वर्ष, 4000 प्रकाश वर्ष, एवढ्या प्रचंड विश्वात आपण आहोत केवढे? आपण आपलं लहानपण ओळखलं तरी सुद्धा पुष्कळ गोष्टी लक्षात येऊ शकतात।
यस, जावेद साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मत बोलिए, मुझे सर मत बोलिए, सुरेश बोलिए। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। तो आपने बताया हर धर्म में कोई अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें हैं, अच्छी बातें मानो। तो किसी एक धर्म की अच्छी बातें माने या हर धर्म की अच्छी बातें माने? एक। दूसरे ये कि ये है फैकल्टी, कहाँ से अच्छी बातें शुरू होती हैं, कहाँ बुरी शुरू हो जाती हैं, इसका कोई लाइन नहीं है। तो ये है कि अगर कैंसर के 4-5 सेल बॉडी में हो तो आदमी सेम रहता है, लेकिन ये 4-5 रहते नहीं है, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे अल्कोहल अगर थोड़ी सी पी जाए तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी पीते नहीं है लोग, बढ़ जाते हैं। ऐसे ही धर्म है, हो सकता है छोटे छोटे पैग इसके अच्छे होते हैं, लेकिन ये अल्कोहल की तरह फैलती है। और हर धर्म के अगर मैंने 4 अच्छी बातें मान ली तो फिर मैं रिलीजियस आदमी नहीं रहा। और वो कौन सी अच्छाई है जो बिना धर्म का माने आदमी में आ ही नहीं सकते। जो ये चीज है, हमारे माँ बाप तो ये चीज थे तो हमें बचपन में जेब काटना तो नहीं सिखा रहे थे, कुछ मोरालिटी सिखा रहे थे किसी भी तरह से। कुछ लोग धर्म के जरिए सिखाते हैं, हमें किसी और तरह सिखा रहे थे। और हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि जो धार्मिक लोग हमसे ज्यादा मॉरल है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये सवाल ये कि इस चक्कर में पड़े क्यों, सिर्फ एक भले आदमी बन के क्यों न रहे। जावेद साहब ने आपको जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। गांधी ने कहा हर आदमी का एक धर्म होता है, वो खुद का धर्म होता है। हमारे ज्ञानेश्वर ने ये कहा विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। हर आदमी के साथ उसका धर्म बदलता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप के धर्म हम अपनाएं या उनके अच्छे गुण या दुर्गुण हम अपनाएं। यहाँ एक अच्छी बात है कि नई पीढ़ी जो है उसके बारे में पुराने लोग बोलते हैं कि ये बिगड़े हुए हैं। नई पीढ़ी को कभी कभी पूछना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप के बारे में क्या ओपिनियन है। तो मुझे लगता है इसका उत्तर मिल जाएगा हर एक कार्य में। क्योंकि बात ऐसी है, जब चारवाक कहता है हर आदमी का अनुभव अलग है, आपका अनुभव अलग है। मैं 2 पेग के पहले खत्म करता हूं, आप 2 पेग के आगे जा सकते हैं या जाने की कोशिश करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। कोई रोकता है, कोई नहीं रोकता है। मैंने रोकने वाले भी देखे हैं। एक बात बताऊं आपको, हमारे रूपा कुलकर्णी नाम की एक संस्कृत के प्रोफेसर है, बहुत विद्वान। उसने रामायण की चिकित्सा करते हुए लिखा कि सीता माई प्रभु रामचंद्र जी के साथ मैरेय नाम का मद्य लेती थी। तो हमारे धर्म वाले बहुत चिढ़ गए, तो सीता दारू पीती थी। तो तरुण भारत के एडिटर जो है उन्होंने लिखा कि वो मैरेय जो है वो मद्य नहीं था, वो शरबत था। अरे शरबत कहां से आया जंगल में? तो मैरेय की बात रामायण से चली आई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जावेद साहब, अपने आप को रोकना यह अपना ही काम होता है। हमको धर्म भी नहीं रोकता है, धर्म भी नहीं रोकता है। और धर्म जब रोकने की कोशिश करता है तो वो जुल्म ही होता है। राज्य सत्ता जैसा जुल्म करती है वैसा धर्म भी जुल्म करता है। दलितों के ऊपर किया ना जुल्म, जिसमें शक्ति है, जबरदस्ती है, या किसी को बुलाना है, किसी का गैर फायदा उठाना है, तो वो पाप है। अन्यथा तो सभी ठीक ही है। ज्यादा दूध पीने से भी आदमी की तबीयत बिगड़ती है ना। मेरे से ही नहीं बिगड़। सर अल्कोहलिक मुझे मिले नहीं कभी।
हाँ अल्कोहलिक मिले बिल्कोहलिक नहीं मिले। ठीक है, प्रोजेक्ट आपकी मुलाकात करा देंगे। तो अभी हम लोग अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। मुझे प्रश्न आया नहीं तो हाँ, मला विचारायचं बाद में डिस्कस कर जरूर आहे, तुमचा काय एखादा प्रश्न असेल. एक फिर से वही की एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन बोल दीजिए। आपकी आवाज अच्छी है। माझा प्रश्न आहे की स्टॅलिनने 5 कोटी लोकांना मारलं आणि माओनं 7 कोटी लोकांना मारलं, त्याचा संदर्भ जरा विश्लेषण केलं तर बरोबर. आर्थर पॉमर. हिटलर नंतर या दोघांची नावं आली होती. आर्थर पॉमर या नावाचा अमेरिकन राजनीतिज्ञ आहे. हा अमेरिकेचा युरोप खंडामधल्या बहुतेक सर्व देशांमध्ये राजदूत म्हणून काम केलेला माणूस आहे. त्याचं पुस्तक आहे इव्हिल, ऍक्सिस ऑफ द इव्हिल. त्यामध्ये ही सगळी आकडेवारी सगळ्या लहान सहान हुकुमशहांसह दिली आहे. आणि आता परवा आपण वाचलं असेल तर अमेरिकेमधल्या 6 विद्यापीठांनी सांगितलं की हिंदुस्थानामध्ये सुद्धा कत्लेआम सुरू आहे म्हणून अन्य धर्मीयांचा. आपली विद्यापीठ हे म्हणण्याचं धाडस करणार नाही, कधी तर आपणही नाही करणार. पण ठीक आहे, याचं कारण आपण सज्ज व्हावं, बस एवढंच. पण आर्थर पॉमरचं पुस्तक आहे, ते अवेलेबल आहे, आपण त्यामधून संदर्भ घेऊ शकतो.